एक समय में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन रामपुर में आज भी उनके जुल्मों सितम की कहानियां रामपुर के लोगों के चेहरे पर साफ पढ़ी जा सकती है। रामपुर का आलियागंज गांव मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से सटा हुआ है। यही वो यूनिवर्सिटी है जहां आलियागंज के लोगों की 35 बीघे ज़मीन जौहर यूनिवर्सिटी में मिला ली गई। 2005 से 2007 के बीच जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इसी गांव के किसानों से 35 बीघा ज़मीन ली गई थी। यहाँ 26 ऐसे परिवार हैं, एक दो नहीं, 26 ऐसे परिवार हैं जिनका दावा है कि उनकी ज़मीन पर सहमत के बिना कब्जा किया गया। जब लोगों ने विरोध किया तो उन पर यूनिवर्सिटी में सरिया सीमेंट चोरी जैसे झूठे केस लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये कहानी थी आजम खान की उस समय जब वो समाजवादी पार्टी में मंत्री थे। कहा जाता है कि एक किसान था आलियागंज का जिसकी ज़मीन जौहर यूनिवर्सिटी से सटी हुई थी। किसान से उस ज़मीन को देने के लिए कहा गया तो उसने मना किया। बाद में उसकी 2 बीघा ज़मीन जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस में मिला ली गई। एक दिन वो किसान जौहर यूनिवर्सिटी घूमते घूमते गया ये देखने के लिए मेरी ज़मीन सुरक्षित है कि नहीं। तो आजम खान ने उसे देख लिया और अपने गार्ड से कहकर उन अपने पास बुलाया। बुजुर्ग को, 70 साल के बुजुर्ग थे। उसके बाद उनसे बोला कि तुम इधर यूनिवर्सिटी कैंपस में कैसे आ गए। तो उसने कहा हुजूर गलती हो गई, अब नहीं आऊँगा। और यहाँ तक ही नहीं माने, आजम खान ने कहा कि तुरंत चलो मुर्गा बनो, कुकड़ू को बोलो। वो बुजुर्ग थोड़ा सपकाया तो उन्होंने लाठी दिखाते हुए कहा कि इसी लाठी से भी तुम्हारी पीठ पर वार करूँगा, पीटूँगा। वो बुजुर्ग मुर्गा बनता है, मुर्गा बन जाता है। लेकिन यहाँ पर भी उनका दिल नहीं पसीजता और वो बुजुर्ग के पीठ के ऊपर 10 ईंटें रख देते हैं। जब वो दर्द से कराहता है बुजुर्ग तो पास में खड़े एक व्यक्ति ने ईंटें हटाकर आजम खां को चिताया कि साहब ये तो ऐसे मर जाएगा। बोले कि नहीं, मरेगा नहीं, ये लोग बहुत बेकार लोग हैं, आलियागंज के लोग हमारी यूनिवर्सिटी को बेच खाएंगे, ये इसी काबिल है। ऐसी थी कुछ जुल्म की दास्तान आजम खान की उस दौरान। अब मज़े की बात यह है कि जब वो जेल से बाहर हैं तो ये 26 परिवार सहित और तमाम सारे लोग जो आजम खान से मुकदमा लड़ रहे हैं या उनके जुल्म के सताए हुए लोग हैं वो डर रहे हैं कि अब तो आजम खान बाहर आ गए हैं, अब तो हमारा उठना बैठना दूभर हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि साहब उनसे मुकदमा लड़ते लड़ते मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए, अब ट्यूशन करके किसी तरीके से गुजारा करता हूँ, गुजर बसर करता हूँ। बहुत सारे लोग रिक्शा चलाते हैं, उनसे मुकदमा करते करते टूट गए। वो कह रहे हैं कि अब मंत्री जेल के बाहर हैं, अब मैं अपनी बहन बेटियों को स्कूल कैसे भेजूँगा और कैसे जीवन यापन होगा। डर के साए में लोग जी रहे हैं, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। हालांकि आजम खान अब जेल से बाहर हैं और उनसे मिलने के लिए लोगों का वहाँ पर तांता भी लगा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। एक अबरार हैं जिनसे बातचीत हुई थी एक प्रतिष्ठित अखबार की, उन्होंने भी उनके जुल्म की एक लंबी दास्तान बताई कि इस तरीके से आजम खान समाजवादी पार्टी में मंत्री रहते हुए इस तरीके से जुल्म सितम किया हमारे ऊपर। बहुत सारे लोगों के घरों को ये कहकर गिरा दिया गया कि ये कूड़ा फेंकने का स्थान है, गलत जगह पे बना है। विरोध किया गया लेकिन नहीं माने। आखिरकार उनके घर को ज़मींदोज कर दिया गया, खेत हड़प लिए गए, ज़मीनें हड़प ली गई, लोगों को परेशान किया गया। ये रामपुर के ही वही लोग थे जिन्होंने वोट देकर उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया। फिलहाल अभी आजम खान जेल के बाहर हैं, आगे कुछ क्या होता है ये हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहें नारी टीवी यूपी। मुझे दे इजाज़त, शुक्रिया, नमस्कार।